गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मुसलमान आक्रमणकारी सबसे पहले देखे थे हम लोग अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी, जिसमें हम लोग देख लिए थे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी, पहला जो विदेशी आक्रमणकारी, जो मुसलमान विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, वो हम लोग देख चुके हैं। यही सबसे पहले जजिया जकात खरास नाम का कर लगाया था, गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया जाता था, जो जकात जो है मुस्लिम पर लगाया जाता था, सुरक्षात्मक कर करके जकात जजिया लिया जाता था। हम लोग ये पहले देख लिए। अरब आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहले हम लोग देखे कि अरब आक्रमणकारी आया, और अरब आक्रमणकारी में सबसे पहले कौन आया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये हम लोग देख लिए। दूसरा चरण हम लोग देखते हैं तुर्की आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी 2 चरण में आक्रमण हुआ। बहुत ज्यादा प्रभावशाली जो है मुस्लिम आक्रमणकारी, जब तुर्क आक्रमणकारी शुरू किया तब भारत पर मुसलमानों का दबदबा शुरू हुआ, क्योंकि जब गजनवी आया, महमूद गौरी आया, जब गौरी आया उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया था, क्योंकि इसका गौरी का जो गुलाम था वो ऐबक था, और ऐबक यहीं पर रह गया था, जो यहाँ जीत कर गया ऐबक जो है यहीं पर छोड़ दिया था, और बाद में ऐबक ही गौरी के दामाद बनते हैं। तो ये जो रह गया था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत चला, उसके बाद फिर मुगल का चला, बाबर आया, उसके बाद फिर मुस्लिम का पूरा यहाँ पर भारत पर पूरा छा गया मुस्लिम। ठीक है, तो हम लोग ये पहला हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं आज जो तुर्क आक्रमणकारी हम लोग देखेंगे, महमूद गजनवी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमणकारी कहाँ से शुरू हुआ और तुर्क आक्रमणकारी कहाँ से कहाँ क्या थे, वो चीज पहले हम देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इसमें हम लोग महमूद गजनवी, इसको पूरा हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग अरब आक्रमणकारी देख लिए हैं, तो आज हम लोग देखते हैं तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी हम लोग देख लिए, लेकिन तुर्क आक्रमणकारी में जब हम एक एक करके जब देखेंगे, गजनवी गौरी जब ये यहाँ पर आक्रमण किया भारत पर, तब भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गया। तो सही मायने में अगर देखें तो मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को ही दिया जाता है। वैसे इतिहासकार दिए, हम तो भैया श्रेय देंगे नहीं, क्योंकि भारत में जैसे ही है किया तो है गलत भाई। ठीक है, तो तुर्क आक्रमणकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तुर्क है कहाँ, कैसे कैसे वो समझते हैं। देखिए, ये जो है ना चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा, चीन हो सकता है नक्शा हम कोशिश करेंगे और उसमें समझिएगा। चीन का उत्तरी मतलब ऊपर का वाला, और पश्चिम, इधर पश्चिम मतलब एक कोना में आ जाता है। इस पश्चिमी सीमा वाला ये यहाँ के ये सब वासी थे। ठीक है, यहाँ के ये वासी थे, और ये बर्बर जाति के लोग थे, लड़ाकू थे भैया। इसका जन्म ही इसलिए होता है, इनका मैया जन्म ही इसलिए होता है कि जाकर के लड़ने के लिए। अभी अफगानिस्तान में नहीं देखिए, पाकिस्तान कितना कब्जा किया हुआ था, अभी वर्तमान में फिर जाकर के ऐसा भी क्या अमेरिका को भगाया, तब जाकर फिर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बर्बर जाति का होता है, ये बिल्कुल लड़ाकू था, जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है सबको लड़ने का। ठीक है, ये लड़ाकू था। आया उमैया वंशी थे, जो मुस्लिम साम्राज्य के थे, इसके संपर्क में आया। नहीं बोलता है कि संपर्क और संसर्ग आपका डिसाइड करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपका मानसिकता कैसा बनता है वो डिसाइड करता है। क्योंकि आप जैसा संपर्क रहेगा, जैसा संसर्ग समझते ना, मतलब रहन सहन, वातावरण, उठन बैठन कहाँ पर है, तो जैसा संपर्क रहेगा, जैसा संसर्ग रहेगा, वैसा आप वही डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात पूरा? चलिए देखते लोग, तो ये आ गया, देखते ना, ये उमैया वंशी के संपर्क में आएगा, और ये इसका एक ही सपना ही था कि पूरा दुनिया पर मुस्लिम साम्राज्य को स्थापना करना था। जब इसके संपर्क में आया बर्बर जाति का, तो इसका भी सपना यही रह गया कि पूरा हम लोग मुस्लिम का सत्ता स्थापना करेंगे। ठीक है, यही इसी वंश की जाति अफगानिस्तान में गजनवी नाम के स्थान का स्थापना किया। सम्राट एक छोटा सा कबीला स्थापना किया, यही बर्बर जाति के जो लोग थे यही स्थापना किया। ठीक है, पहला वैसे अफगान आक्रमणकारी अगर पहला हम लोग भारत पर पूछेगा तो ये हम लोग का आएगा, सुरुतगीन आएगा। समझ रहे हैं बात? पहला अगर पूछेगा कि भारत पर पहला अफगान आक्रमणकारी, तो कौन आएगा? सुबुतगीन आएगा। क्या? सुबुतगीन, ध्यान रखिएगा, दो तीन बोल देते हैं तो समझ जाता है। सुबुतगीन अगर बोल दे भारत पर पहला अफगान आक्रमणकारी, तो कौन आएगा? सुबुतगीन आएगा। और ये सबसे पहले 986 ईस्वी में, डेट याद रखिए, क्योंकि डेट में अक्सर कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा दिमाग अभी आंख बंद करके एक बार बैठा लीजिएगा। 986 986 जयपाल को हराया था, जो हिंदू शाही बनते और इस जयपाल को हरा दिया था। और यहाँ पर हराने के बाद फिर ये चला गया था। चला जाने के बाद अब देखते हैं कि द्वार तो देखा, चोरवा को जब ये पता चल जाता है खजाना कहाँ है और किस होके चुराना है, तो
अभी तो छोड़ दिया, लेकिन कभी न कभी उस पर रेस शुरू हो जाता है, मतलब कि ताक झाक शुरू करना, जब मौका मिलता है वो करेगा। अब देखो इसी का छोटा पिता भारत पर आक्रमण शुरू हो जाएगा। मीन्स इतना हम लोग देखिए तुर्क का स्थापना कैसे हुआ। सबसे पहले वहाँ के जो लोग थे कैसे हम लोग को यहाँ पर शुरू किया लूटना, ठीक है। तो अब शुरू होता है कहानी हम लोग का महमूद गजनवी का, मतलब तुर्क में जितना तो हम लोग देखिए महमूद गजनवी का हम लोग का शुरू होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यहाँ सब बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर झांकना बंद कीजिए और दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरी तरफ। देखिए इसके पिता का नाम सुबुतगीन था, इसके पिता का नाम सुबुतगीन था। यही सुबुतगीन देखे ना, सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था सुबुतगीन, यही सुबुतगीन था। इसका बाप, इसका गजनवी का बाप कौन था? सुबुतगीन। इसके पिता का नाम सुबुतगीन था। और इसी का बेटवा मोहम्मद गजनवी, जब यहाँ गजनवी के, तो गजनवी स्थापना कर दिया था, ये गजनवी के अति गद्दी पर, ये तो देख लिए थे कि हम लोग 986 ईस्वी में जयपाल को हराया था सुबुतगीन, ठीक है। जब ये मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में, क्योंकि सुबुतगीन के राज जो स्थापना किया था गजनवी इसीलिए कहते हैं महमूद इसका नाम है, और गजनवी स्थान का नाम है, इसीलिए महमूद गजनवी इसको कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये बैठा गजनवी के गद्दी पर 998 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से इसका शुरू होता, 98 में बैठा, चुटवा 98 में बैठा, 2 साल तो पता नहीं क्या क्या खाने पीने, 2 साल खाया पिया, मजबूत किया, और ये शुरू कर दिया भारत पर आक्रमण। जानते हैं 1000 ईस्वी से लेकर के, सॉरी 1000 ईस्वी से लेकर के और 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार। इसमें सबसे प्रमुख जो कहा जाता है 25-26 का जो आक्रमण होता है वो सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि यही 25-26 का वो आक्रमण है जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है। और यहाँ से जितना लगभग इसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, 50,000 करीब सैनिक मारे गए थे, और यहाँ जितना धन संपत्ति था पूरा तहस नहस करके लूट करके पूरा चला गया था लेकर के, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले भारत पर हम लोग 1001 ईस्वी में जयपाल, पंजाब के बेहिंद राजधानी, पंजाब के बेहिंद राजधानी था, इसके शासक था जयपाल। इसका शासक कौन था? जयपाल। पंजाब के बेहिंद के शासक कौन था? जयपाल था। और जयपाल हिंदू शाही वंश के एक शासक था, जिसको सबसे पहले 1001 ईस्वी में, मतलब 1000 से शुरू हुआ और 1001 ईस्वी में सबसे पहले जयपाल को हराया था। कौन? महमूद गजनवी। सबसे पहले 1001 ईस्वी में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, 1001 ईस्वी में ये पंजाब के बेहिंद जिसकी राजधानी थी, जयपाल हिंदू शाही वंश के थे, इसको 1001 ईस्वी में हरा दिया था। और जानते हैं ये कितने स्वाभिमानी थे जयपाल, जब ये हार गया तो आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसके सामने सर नहीं झुकाया। हिंदू शाही वंश के कौन थे? जयपाल थे, और ये हारने के बाद आत्महत्या कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका मेन मकसद यही था कि लूट करके मध्य एशियाई क्षेत्र में बहुत बड़ा विशाल एक साम्राज्य कायम करे। देखिए कोई भी चीज को स्थापना करने के लिए धन दौलत की जरूरत होता था, उसी मकसद से ये इधर उधर लूटता था और लूट करके चला जाता था, लूटता था चला जाता था, मतलब कि धन संपत्ति लिया फिर घर देके दे आया, ठीक है। 1001 ईस्वी में सबसे पहले क्या जयपाल के विरुद्ध किया था, जो पंजाब की बेहिंद राजधानी थी उसकी, और हारने के बाद आत्महत्या कर लिया। दूसरी बात देखिए 1001 ईस्वी पहला क्या, दूसरा 1008 ईस्वी में नगरकोटा के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया। और ज्वालामुखी मंदिर मतलब देखिए पहले भी और अभी भी सबसे ज्यादा अगर कई बार धन संपत्ति जब दान वान दिया था तो मंदिरों में रहता था, तो क्या कर रहा था ये साला, इस सबका जो पहला टारगेट होता था मंदिर होता था। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके यहाँ के जो टुकड़ी थे इसको लेकर के चला गया वहाँ अफगानिस्तान चला गया, गजनी चला गया, और वहाँ की मस्जिद पर जो चप्पल रख कर जाता है ना वहां दे दिया था, यहीं से उठा के ले भी आया था, बात ले भी आया था, ठीक है, वहां चला गया। उसके बाद देखिए ये इतना छोटा मूर्ति तोड़ा, इसको मूर्ति भंजक कहा जाने लगा, मूर्ति बूथ सिकन, बूथ मतलब होता है मूर्ति, अरबी का लैंग्वेज है बूथ का मतलब होता है मूर्ति, उसको तोड़ने वाला सिकन, मतलब कि बूथ सिकन कहा जाने लगा, जिसको हिंदी में हम लोग मूर्ति भंजक ही कह सकते हैं, ठीक है। हम बोले सबसे पहले
कि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में सबसे ज्यादा ये इसी में आया था। मतलब 1025 से लेकर के 1026 के बीच में सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक किया था, तो सबसे ज्यादा चर्चा में यही आया था, क्योंकि इसी में ये गुजरात के सौराष्ट्र में जब यहाँ पर आगमन किया था, तो इसका राजा था तभी भीम प्रथम थे, कुछ नहीं कर पाए थे ये, ठीक है। इसी में 50,000 करीब 50,000 सैनिक जो, और जब ये लूट करके जा रहे थे तो रास्ते में पकड़ा गया जाट मतलब वही लुटेरा को लुटेरा लुटेगा। अभी देखो उसको पता ही नहीं था ये खुद खतरनाक गजनबी ये चुटवाई लूटपाट के जा रहा है, रास्ते में से इसी समाज छीनना शुरू हुए। एक तो ये चुरा के ले जा रहा था, लूटपाट के ले जा रहा था, और इसको लूटना शुरू कर दिया जाट सब रास्ते में, ठीक है। ये जाट सब रास्ते में जाट सब इसको लूटना शुरू कर दिया। लेकिन गजनबी तेज था। यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारा धन संपत्ति लूट लिया था। बहुत सारा धन संपत्ति लूटने के बाद क्या किया, ये कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। आप एक चीज समझिएगा, एक मेंढक अपने गांव में होता है। अब अगर ध्यान में कोई देखे तो जब इट्टा उट्टा के अथी में होता है, तो जब मेंढक को वैसे उतना सुकड़ना भी नहीं चाहिए। जब मेंढक को थोड़ा सा अगर देखिएगा कि उस पर मारता है कोई, तो जान बचाने तरीके का तो कठोर जाता है, एकदम कठोर जाता है। और जब थोड़ा सा थी बनता है, थोड़ा सा दो मिलेगा, वो कूद के भागेगा। मीन्स कि जब लग रहा होता है तो चुपचाप होकर के कूद के भाग जाता है। वो मेंढक इतना खतरनाक होता है कि छरप करके काटता है तो उसका बीच भी लगता है। वो फुसली वाला मेंढक होता है। ऐसा था, वैसा ही उनको याद आ गया। तो ये जो 25-26 में आक्रमण किया था, तो यहाँ कुछ नहीं कहा, इसको जाट को कुछ नहीं कहा, चला गया, चल करके रख आया, सब लूटला पूरा जितना धन दौलत उसको रख आया। उसके बाद फिर आया 26-27 में आया, सबसे अंतिम अगर कहा जाता है, सबसे अंतिम आक्रमण इसका 1027 का कहा जाता है, जो जाटों को विरोध आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ये जो आया था, तो इसका जो गजनवी अति था, साम्राज्य था, इसमें बहुत अच्छे विद्वान भी थे। देखिए ये चीज जो इधर लूटपाट किया अपने मध्य एशिया में साम्राज्य का बड़े पैमाने पर साम्राज्य काम करने के लिए, लेकिन इसके साम्राज्य बहुत अच्छा था, अच्छा विद्वान भी था। इसके दरबार में दरबारी कवि जो थे, फरसी थे, उत्वी थे, उसके बाद फिर देखिए फिरदौसी थे। उत्वी ही किताबुल यामिनी लिखा है, किताबुल यामिनी, जो उस समय जो उसके साथ आया था, तो उसके बारे में डिटेल उसका चर्चा लिखा हुआ था। उसी से पढ़ करके पता चलता है कि यहाँ ऐसे हुआ होगा। उसको फिरदौसी लिखा शाहनामा, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित किताब है। सबसे ज्यादा चर्चित किताब आपको अल-बरूनी, क्योंकि अल-बरूनी एक संगीतकार भी थे, इतिहासकार भी थे, दार्शनिक भी थे। अल-बरूनी बहुत ज्यादा विद्वान था, और अल-बरूनी जब हम लोग 12th में पढ़ रहे थे, हम लोग का हिस्ट्री था, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। यही लिखा था किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद को पढ़ करके पता चलता है कि उस समय जो आया था, ये सब जो आया था, तो कैसा वहाँ के माहौल था। ये इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे। इसी ये बहुत ज्यादा, ये किताबुल हिंद जो बहुत ज्यादा महत्व इसलिए रखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से दिखाया गया उस समय जो भारत जब आया था, जब ये मोहम्मद गजनवी आया, इसी के साथ आया था ये, तो भारत के जितने भी चीज देखा, ये दर्शन जो चीज समझा, ये तो अपने इतिहास में पूरा लिखा, इसीलिए इसको इतिहासकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज डिटेल से पूरा तरीका से मेंशन किया था, इसलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। आप याद रखिए, उसी चीज को जानना जरूरी होता है जिसका महत्व होता है। देखिए इतना विद्वान है, इसीलिए इसका महत्व इतिहास भी दिया है कि भाई तू इतना विद्वान था, इतना विद्वानता के साथ अपना कर्म कर रहा था, तो इसका महत्व दिया है। मतलब कि सारे सब कुछ आता, सब चला जाता, आते हैं चले जाते हैं, जिंदगी ऐसे ही भाई। लेकिन जो कुछ करके जाता है उसको इतिहास भी महत्व देता है, मरने के बाद भी उसका महत्व रहता है, और जब जिंदा रहता है तब पर भी महत्व रहता है, ठीक है। और जानिए जब ये लूट करके गया, तब यही सबसे पहले अपने मुद्रा जो है, अपना मुद्रा पैसा जो चलाया, सबसे पहले संस्कृत जो भाषा है अपनी मुद्रा पर स्थान दिया। एक तरफ रहा करता अरबी और एक तरफ संस्कृत, एक तरफ अरबी रहा करता और एक तरफ संस्कृत रहा करता। गजनवी सबसे पहले अपने मुद्रा पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद बगदाद के खलीफा, सबसे पहले इसको बगदाद के खलीफा अल कादिर, जिसका नाम था अल कादिर बिल्ला, इसको सुल्तान करके पूरा पुकारा। बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, इसको सुल्तान का, क्या का, सुल्तान का। जानते हैं इसका, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। और 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। कैसे पता है? क्योंकि बहुत जो पाप किया था ना, तो इसको बीमारी हो गया मलेरिया का, जिसको असाध्य रोग कहते हैं। मलेरिया का बीमारी हो गया और इसकी मृत्यु हो जाती है।
अब एक बार इधर ध्यान दीजिएगा और बस हर रटे एक बार बढ़िया से रिवाइज आपको करवा देते हैं। हम लोग पहले देख लिए मुस्लिम आक्रमणकारी में 2 चरण में हुआ था, अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में किया था। यही सबसे पहले जजिया जकात खराज नाम का कर शुरू किया था और 5 आदमी को इसे दूर भी रखा था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, विकलांग और ब्राह्मण, ये 5 आदमी को दूर रखा था। उसके बाद देखे उनको ये मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी खत्म हो गया, तुर्क आक्रमणकारी देखे। तुर्क आक्रमणकारी सबसे पहले मोहम्मद गजनवी किया था। मोहम्मद गजनवी के पिता थे कौन? सुबुक्तगीन, ये सबसे पहले किया था जो 986 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये कहा गए थे मध्य एशियाई मध्य चीन, मतलब उत्तरी पश्चिमी जो चीन थे यहाँ के रहने वाले थे। यहाँ गजनवी शहर का स्थापना कौन? सुबुक्तगीन किया था। सुबुक्तगीन गजनवी के पापा, गजनवी के बाप सुबुक्तगीन था। और मोहम्मद गजनवी 998 में 1000 से 200 को 998 में अपनी गद्दी पर बैठता है। 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, 1001 ईस्वी में सबसे पहले जयपाल, पंजाब के जो पंजाब के राजा थे, उसका राजधानी था बिहिंद, जयपाल थे, उसको पराजित किया था। और पराजित होने के बाद जयपाल आत्महत्या कर लिया। 1008 ईस्वी में नारकोट ज्वालामुखी को तोड़ दिया था। यहाँ के टूटे हुए मंदिर के अवशेष को अफगानिस्तान ले गया और अफगानिस्तान में जहाँ मस्जिद था, मस्जिद के वजू खाना जो जाते थे उस पर वहां पर वो रख दिया था, लात मार गया था, लात मार कर रहा था। ठीक है, बुद्ध शिखन इसलिए इसको कहा था मूर्ति भंजक। बुद्ध शिखन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, क्योंकि बहुत सारा मूर्ति को ये तोड़ा, इसलिए इसको बुद्ध शिखन कहा जाता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण था हम लोग का 1025 से 26 में जो हुआ सोमनाथ मंदिर पर, इसमें 50,000 करीब लोगों का हत्या किया था, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। ठीक है, ये गुजरात के सौराष्ट्र में जब यहाँ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था सबसे पहले, तो भीम प्रथम यहाँ के शासक थे। ठीक है, उसके बाद इसके दरबारी कवि थे फर्रुखी, उतवी थे, फिरदौसी थे। उतवी कौन की किताबुल यामी लिखा है, उसमें फिरदौसी शाहनामा लिखा है और अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अलबरूनी जो है संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, दार्शनिक भी थे, बढ़िया ध्यान दे दिएगा, दार्शनिक भी थे। उसके बाद फिर यही सबसे पहले अपने क्या बोलते अपने मुद्रा पर संस्कृत और अरबी दोनों चीज, एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत लेखन शुरू किया था। और इसको बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर पुकारा था। 1030 ईस्वी में इसको असाध्य रोग मलेरिया के रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कहानी खत्म। आई होप बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मोहम्मद गौरी के साथ। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक थोड़ा सा करिए, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।